हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8th क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। But how to represent irrational numbers on the number line? For example, root 2, root 3, root 5 and so on. तो इन नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। तो देखते हैं रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, नंबर लाइन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ओरिजिन जिसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं वो उसका मिडिल पॉइंट होता है। तो रूट 2 को नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम रूट 2 का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल ले लेंगे और स्केल और रूलर की हेल्प से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। और यहां पर इसका जो मिडिल पॉइंट है तो हम यहां पर ओ लिख देंगे। हमें रिप्रेजेंट करना है रूट 2 को। रूट 2 को हमें रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस रियल नंबर लाइन पर 0 से, जिसे हमने ओ से लिख रखा है, यहां पर अगर नंबर की बात करें तो नंबर होगा 0, फिर 1 2 3 ये होंगे। तो हम ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर लेंथ का एक आर्क कट करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास और रूलर लेंगे, दोनों की हेल्प से 1 सेंटीमीटर, दोनों की हेल्प से हम 1 सेंटीमीटर की लेंथ का एक आर्क ओपन कर लेंगे। तो हम यहां से 1 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इसमें हमने ओ को सेंटर लिया है। ओ को सेंटर लेकर के और 1 सेंटीमीटर आर्क कट कर देंगे। और इसको हम ए पॉइंट ले लेते हैं। इसको कौन सा पॉइंट ले लिया, ए। तो यहां पर ओ ए की लेंथ आ गई 1 सेंटीमीटर। ओ ए की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब हम इस पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है। वी नो दैट हाउ टू ड्रॉ एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो बड़ा आसान है। हम एक किसी भी लेंथ का एक आर्क ले लेते हैं। तो हम यहां पर ए को सेंटर लेकर के एक आर्क ओपन कर लेंगे। तो यहां पर हम कंपास की हेल्प से एक आर्क ओपन कर लेंगे और फिर उसी आर्क को रख करके हम यहां पर कट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का। फिर सेकंड आर्क यहां से कट करेंगे तो ये हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री के लिए क्या करते हैं, 60 डिग्री और 120 डिग्री से
आर्क ओपन करेंगे तो 60 डिग्री प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एक आर्क 60 से कट करेंगे और एक आर्क कट करेंगे 120 से। तो इसको अब हम जो हमने कंपास पर 1 सेंटीमीटर लेंथ का एक आर्क ले रखा था, इसको हम चेंज कर सकते हैं और एक आर्क कट कर देते हैं 60 से और एक आर्क कर देते हैं 120 से। तो हमें इस तरीके से आर्क मिल जाएगा और इसको हम ज्वाइन कर देंगे हमारा जो पॉइंट है इस पॉइंट ए से। इस तरीके से हमें यहां पर एंगल मिल गया 90 डिग्री। अब हमने यहां पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। अब फिर से क्या करेंगे, हमने OA 1 सेंटीमीटर ले रखा था, OA 1 सेंटीमीटर ले रखा था। फिर से क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर, फिर से क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर लेंथ का एक आर्क ओपन कर लेंगे और हम A को सेंटर लेकर के यहां से कट कर देते हैं। तो ये यहां पर आ गया और इसको हमने पॉइंट लिख लिया B। तो यहां पर AB की वैल्यू भी, यहां पर AB की वैल्यू भी कितनी आई, 1 सेंटीमीटर। तो AB भी हो गया 1 सेंटीमीटर। तो यहां आप जो पॉइंट देख रहे हो O एंड B, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो देखते हैं कि OB की वैल्यू क्या आई, यहां पर OB की वैल्यू क्या आई। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहां पर एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, ट्राइंगल OAB। कौन सा ट्राइंगल बना, ट्राइंगल OAB। और ये कैसा ट्राइंगल है, इसमें एंगल A 90 डिग्री का है। तो हम जानते हैं एनी एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑफ 90 डिग्री, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल OAB बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में एक 8th में हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हालांकि पाइथागोरस थ्योरम क्लास 10th में आएगी, लेकिन क्लास 8th में आपने पाइथागोरियन नंबर डिस्कस किए होंगे और पाइथागोरियन नंबर क्या होते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर h हाइपोटेनियस है और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हम इस ट्राइंगल OAB में, इस ट्राइंगल OAB में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से OB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है। तो हम AB को परपेंडिकुलर, OA को बेस और OB क्या है यहाँ पर हाइपोटेनियस, तो OB की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम अब इस ट्राइंगल OAB में OB की वैल्यू फाइंड करेंगे। और जैसे मैंने ट्राइंगल OAB में बताया कि OB इज लॉन्गेस्ट साइड और ये है हाइपोटेनियस, तो हमें OB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर h की वैल्यू है OB, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस OA, बेस क्या है OA, तो OA का स्क्वायर। और हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो AB कितना था 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर अगेन 1 सेंटीमीटर, तो ये OB स्क्वायर आ गया 1 + 1 2।
और यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो OB की वैल्यू आ जाएगी √2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो OB की वैल्यू आई ये आई √2। तो हमें यहाँ √2 को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर, हमें √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो हम फिर से क्या करेंगे, कंपास लेंगे और कंपास से O को सेंटर लेंगे और OB जितना OB है आप देख रहे हो कि OB मैंने ले रखा है यहाँ पर, और OB को लेकर के मैं एक आर्क कट कर दूंगा। यहाँ पर O को मैं रखूंगा सेंटर और एक आर्क कट कर दूंगा इस तरीके से। तो ये आर्क कुछ ऐसे मिलता है। तो ये OB लेंथ का जो आर्क था ये नंबर लाइन को जहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम ले लेंगे P। सो O से P तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी √2, और इस तरीके से हम √2 को इस P पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का कंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से हम √3, √5 को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको घर पर एक एक्टिविटी करनी है। आप क्या करोगे, √3, √5, √7, √11 इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे। तो यहां से आपको एक स्पाइरल मिलेगा और वो स्पाइरल आपको नोटबुक में तैयार करके देखना। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपको करना कैसे है। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे देखा कि √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, तो आप सबसे पहले इस पे √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे। इस तरीके से ये √2 रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद B पर फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और इसके बाद यहां B से फिर से 1 सेंटीमीटर का आर्क कट करना, और यहां पर पॉइंट आ जाएगा C। इसको आप ज्वाइन कर दोगे। कैलकुलेट करके देखना कि OC की वैल्यू क्या आती है। इस तरीके से आपको ये स्पाइरल मिलेगा। ये आपको घर पे ट्राई करना। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट बता रखे हैं, इनको हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। सो देयर आर 3 स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों रियल नंबर के ही एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है सेकंड, ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट्स फॉल्स। फॉल्स क्यों है ये? क्योंकि इसने कहा है कि जितने भी नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पर वो √m की फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर m क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो √m की फॉर्म में नहीं होते और यहाँ पर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल √0.0025, इसका जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 0.05। तो ये नंबर तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट यहाँ जो m की वैल्यू थी, यहाँ m की वैल्यू क्या थी? 0.0025। तो यहाँ ये जो नंबर है 0.0025
25 ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो मैंने रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर के बारे में आपको बताया था, तो इस स्टेटमेंट के बारे में आप सेल्फ सोचेंगे और इसे नोटबुक में करके दिखाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि 4 पॉजिटिव इंटीजर है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट आया 2 और 2 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। तो मैं बता रहा था यहाँ पे 2 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। थर्ड क्वेश्चन है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो जैसे अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, उसी तरीके से मैंने आपको रूट 3 के बारे में भी बताया। तो रूट 3 रूट 2 को जैसे रिप्रेजेंट किया था उसी तरीके से हम रूट 5 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है क्लासरूम एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी को आप घर पे करके देखेंगे, आपको घर पे करना है इसको। और इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, पहले आपको रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद आप रूट 3 रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद आप रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से आप जो डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में आपको एक स्पाइरल मिलेगा और ये स्पाइरल आपको घर पे तैयार करना है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। आपको रूट 3 को भी अलग से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आज हमने देखा हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इस तरीके से इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस, तो ये आपको नोटबुक में कर लेने हैं। अगला टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।